जय हिंद। अभी हाल ही में 2026-27 का 1 फरवरी को बजट आया है। श्री निर्मला सीतारमण यानी हमारी वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है। आइए हम कुछ मुख्य बातें, जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उनके जरिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। कुछ मुख्य बिंदु के जरिए हम पूरा संपूर्ण बजट का हम लोग विश्लेषण करेंगे। मेरे दोस्त, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बजट, जो अगर देखा जाए इस बार का जो बजट है, वो कहीं ना कहीं हमारे पास जो कर्तव्य भवन में, जो कहीं ना कहीं कर्तव्य भवन के माध्यम से अगर पेश किया गया है, और ये हमारे पास जो बजट को जो पेश करने वाले जो हमारे पास जो कुछ टीम है, वो देख सकते हैं यहाँ पे। देखो कि हमारे पास आर्थिक सलाहकार, हमारे पास जो इकोनॉमिक एडवाइजर जो है फाइनेंस मिनिस्टर के जो पीछे है, वो भी आपको देखने को मिल रहा है। अब इस बजट में क्या है ऐसा कुछ खास, आइए हम लोग इस बात पर फोकस करते हैं। देखिए, इस बजट की अगर मैं बात करूं, बजट नाम पहली बात तो कहीं भी मेंशन है नहीं। अभी आपको पता है, बोलचाल वाली भाषा में हम लोग बजट बोला करते हैं। अगर हम भारतीय संविधान में अगर हम लोग देखते हैं, आर्टिकल नंबर 112 में हम लोग इस बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से हम लोग जानते हैं। वे फॉर्मेट में अगर हम लोग बात करें, बजट बेसिकली फॉरवर्ड लुकिंग एक्शन, यानी कि फ्यूचर की तरफ कहीं ना कहीं दर्शाने वाला, कि भाई फ्यूचर यानी कि आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर है, आने वाला जो वित्तीय वर्ष है, उसमें हम लोग कितना पैसा, यानी कि कितना ऐसे बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग सोर्सेस से कितना पैसा हम लोग प्राप्त करेंगे और कहां कहां पे हम लोग पैसा खर्च करेंगे। यानी हमारे पास बजट रसीट्स कितना है, बजट रसीट्स यानी कि कहां कहां पे हम लोग बहुत सारे ऐसे विभिन्न सोर्सेस से हम लोग पैसा प्राप्त करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल के जरिए, टैक्स के माध्यम से कितना पैसा आएगा, मतलब डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से कितना पैसा आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से कितना पैसा आएगा। फिर नॉन टैक्स रिसिट्स यानी नॉन टैक्स के माध्यम से कितना पैसा आएगा, फी के माध्यम से, फाइन के माध्यम से, शीट, स्पेशल असेसमेंट, ये सब ऐसे मैंने नॉन टैक्स रेवेन्यू, मैंने अपने रेगुलर क्लासेस के वीडियो मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया भी हुआ है कि इनके माध्यम से कितना पैसा आएगा। और इसके बाद फिर ये भी बेसिकली चर्चा किया जाता है कि सरकार पैसा कहां खर्च करेगी। सरकार सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट और इस तरीके से क्या बोलते हैं, रोड, पार्क, हॉस्पिटल या ब्रिजेस, इन सब पे बनाने में कितना सरकार पैसा खर्च करेगी, इससे तमाम प्रकार की बातें करती है। सरकार बजट में भी बताती है कि जैसे हमारे पास 3 सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेजरी सेक्टर है। अब जैसा कि देखने को मिल रहा है कि एमएसएमई और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, इन पे सरकार अभी फोकस करने वाली है। अभी सरकार ने ऑरेंज इकोनॉमी पे भी चर्चा किया है। वो क्या है ऑरेंज इकोनॉमी, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं अभी जो इस बार का जो बजट है। इस बार के बजट में अगर देखा जाए तो 3 कर्तव्य पे फोकस किया गया। पहला जो कर्तव्य था, यानी कि जो इस कर्तव्य पथ में हम लोगों ने देखा 3 कर्तव्य पे हमने फोकस किया। पहला जो कर्तव्य था, किस पे फोकस था बताओ, सस्टेन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ ये था कि भाई जो इकोनॉमिक ग्रोथ, अभी सरकार ने बोला कि हम 7% का एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो सरकार ने कहा कि हम इसको सस्टेन रखेंगे, इसको हम लोग मेंटेन रखेंगे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक, है ना। यानी कि हम ऐसा नहीं कि हम 7% से फिर 6%, 5% या 2% पे लेके आएंगे, नहीं, हम इसको सस्टेन रखेंगे और इस इकोनॉमिक ग्रोथ को हम लोग लगातार हम लोग मतलब कहीं ना कहीं इसमें वृद्धि भी करेंगे। दूसरा, हम लोगों ने कहा भाई हम पीपल सेंट्रिक को लेके हम लोग लेके आए कि भाई हम लोग कहीं ना कहीं, दूसरा जो एक पहले तो कर्तव्य था सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, और दूसरा हमारे पास कहीं ना कहीं था कि भाई हम सब लोग क्या करेंगे कि भाई देश लोगों से बनता है, तो भाई जो लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, उनकी हम लोग कहीं ना कहीं उसको समझेंगे और उस एस्पिरेशंस को भी हम लोग कहीं ना कहीं पूरा करने की बात की गई। दूसरा कर्तव्य। तीसरा कर्तव्य था कि सही सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास पर भी कहीं ना कहीं फोकस किया गया। तो ये अब आम आदमी को क्या मिला इस बजट पे, अब इस पे फोकस करते हैं। तो अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो आम आदमी को क्या मिला इस बजट पे, तो इस पर हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं। देखिए, पहली बात, इस साल का जो बजट है ना, कोई शॉर्ट टर्म बजट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म बजट है। ये कोई ऐसा नहीं कि आने वाले अगले 1-2 साल में इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, नहीं, ये एक ऐसा बजट है जो आपको आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल, ये जो हमारा जो लक्ष्य है 2047, जो अमृतकाल जो चल रहा है, 2047 का जो लक्ष्य है, उसको पूरा करने की ही बात कहीं ना कहीं इस बार का जो बजट है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। इस बार का जो बजट है वो केवल ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडस्ट्री सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर या हमारे पास टर्सरी सेक्टर को फोकस करा है। इस बार का बजट जो है कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे तमाम प्रकार के आयाम हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, इन सब पे बहुत बड़े तरीके से हमने फोकस किया है। और कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग हो, चाहे वो आम आदमी हो, उनको तुरंत मिलने वाली जो राहत है, उसको हमने कहीं ना कहीं क्या किया, सीमित रखा है। बाकी जो इनकम टैक्स है, यानी कि जो आयकर है, आयकर में अभी हमने कोई उसमें बदलाव नहीं किया गया। जो पिछले बार के जो बजट में जो आयकर जो पेश हुआ था, आपको याद होगा 12 लाख पे टैक्स फ्री कर देना, वही इस बार के भी बजट में भी अभी भी स्टिल हमारे पास कहीं ना कहीं बना हुआ है। अब आइए हम लोग बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। एक इंपॉर्टेंट बात है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार ने इस बार सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या बल दिया। मैं आपको बताता हूं, बजट 2026 में जो सरकार ने क्या किया, लगभग 12 लाख करोड़ तक का जो है कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बल दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपेक्स बोलते हैं, जिसमें इसमें देखो 2 चीजें होती हैं भाई। अगर ऐसा चीज जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि जिससे एसेट क्रिएट होता है और लाइबिलिटी रिड्यूस होती है,
समझ में आया कि नहीं है? एसेट क्रिएट होता है, लायबिलिटी रिड्यूस होती है, यानी कि संपत्ति का सृजन हो और लायबिलिटी यानी कि कर्ज यानी दायित्व में कमी आती है। अगर संपत्ति का सृजन हो, दायित्व में कमी आती है, यदि ये दो कंडीशन होता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रोड, जैसे इसमें हमने रोड बनाना, पार्क बनाना, हॉस्पिटल बनाना, ये इत्यादि इत्यादि जो होता है हमारे पास ना। और जैसे लाइबिलिटी में, जैसे सरकार के पास पहले 10 लाख करोड़ का कर्जा था, मान लो सरकार के पास मानना है, और 6 लाख करोड़ रुपया सरकार ने दे दिया, अब सरकार के पास सिर्फ 4 लाख करोड़ का कर्जा बचा। तो ये सरकार ने जो पेमेंट किया ना लाइबिलिटीज का, ये हमारे पास लाइबिलिटीज से रिड्यूस हुआ, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे पास कैपेक्स का हमारे पास कहानी है। तो सरकार ने बोला कि भाई इस बार का जो बजट है, कहीं ना कहीं इसमें सरकार ने 12 लाख करोड़ तक का कहीं ना कहीं कैपेक्स की बात रखी है, इसका प्रावधान जो है सरकार ने बनाया हुआ है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर को भी लेके सरकार ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात कही। अब देखो सेमीकंडक्टर को लेके देखो सरकार ने क्या कहा, उस पर बात करते हैं। भाई अभी हमारी जो इकोनॉमी है वो डिजिटाइजेशन की तरफ लगातार बढ़ रही है। डिजिटल इंडिया मतलब डिजिटाइजेशन को हम लोग कितना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने ऑरेंज इकोनॉमी की भी हमने इसी बार की बजट में हमने बात किया था। ऑरेंज इकोनॉमी यानी कि हम लोग क्या करेंगे बताओ, कि हम लोग एक जो डिजिटल जो कंटेंट क्रिएटर है, लगभग उनके मतलब लगभग अगर देखा जाए तो स्कूल एंड कॉलेजेस में हम लोग और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के हमने ऐसे बहुत सारे हम लोग क्या करेंगे, लैब्स को हम लोग स्टैब्लिश करेंगे। उस लैब्स के जरिए हम लोग ऐसे जो भी बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको कैसे एक प्रकार से कंटेंट क्रिएट किया जाएगा, बेस्ट कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाएगा, उस पर कहीं ना कहीं बल दिया जाएगा। तो ये जो फोकस्ड है अगर देखा जाए तो वो डिजिटाइजेशन पे फोकस है। और डिजिटल चीजों को, डिजिटल और जो इलेक्ट्रिफिकेशन जो ईवीज को हम लोग लेके आ रहे हैं, इसमें मेरे भाई सेमीकंडक्टर की जरूरत होती है, आप सभी को पता होगा। तो जो सेमीकंडक्टर की जरूरत होती है, तो हमने कहा भाई हम सेमीकंडक्टर की भी जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर भी कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे बताओ, हम लोग फोकस करेंगे। तो सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की भी हमने घोषणा की, और इसमें चाहे एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग या डेटा सेंटर के जरिए हम लोग क्या करेंगे बताओ, ग्रीन टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं निवेश की हम लोग कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी कि हमारे पास जो ईवीज की हम लोग बात करते हैं, सोलर्स में हम लोग बात करते हैं। और इसमें हम लोगों ने अगर देखा जाए तो चाहे आईटी सेक्टर्स हैं, चाहे स्टार्टअप्स हैं, इसमें हम लोग ऐसा क्या किया जाएगा कि युवाओं को कहीं ना कहीं लंबे समय में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा मिलने की बात कही गई है। अब हमारे पास देखो स्वास्थ्य पर क्या बल दिया गया है, स्वास्थ्य पर भी हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। तो स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट राहत देखने को मिला था। देखो अब ऐसे तमाम प्रकार के जो कैंसर से ऐसे तमाम प्रकार के जो 17 जरूरी जो दवाएं थी, उनको कहीं ना कहीं क्या कर दिया गया, सस्ता किया गया। जबकि जो डायबिटीज हैं, गंभीर ऐसी बीमारियां हैं, उनकी भी कुछ ऐसी भी कुछ हमारे पास जो दवाइयां हैं, उन पर भी तमाम प्रकार के ऐसे जो टैक्स पहले बहुत ज्यादा लगा करते थे, उसमें भी टैक्स में काफी ज्यादा राहत दिया गया है। और साथ के साथ जो बायोफार्मा, मेडिकल रिसर्च और मेडिकल जो टूरिज्म को जो बढ़ावा देने के लिए ऐसे कुछ अतिरिक्त फंडिंग को भी कहीं ना कहीं हमने ऐलान किया है, जैसे कि स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी कहीं ना कहीं जो है हमें सुधार देखने को मिलेगा। अब आइए देखते हैं शिक्षा और युवाओं पर क्या फोकस है। आइए हम लोग देखते हैं। देखो सरकार ने क्या किया, ऐसे तमाम प्रकार के, देखो सरकार हमेशा शिक्षा और नवाचार पे कहीं ना कहीं फोकस करती है। तो सरकार ने बोला कि भाई शिक्षा और जो नवाचार है वो कहीं ना कहीं क्या है, भविष्य की एक रीढ़ है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं करेंगे, मानव पूंजी का निर्माण नहीं करेंगे, तो देश का विकास कैसे होगा मेरे भाई। तो इसलिए सरकार ने क्या किया, ऐसे तमाम प्रकार के ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि अटल रिकरिंग लैब्स हो गया, स्किल बेस्ड एजुकेशन हो गया। स्किल बेस्ड एजुकेशन का मतलब क्या, जो एजुकेशन है, जो शिक्षा जो दिया जाएगा वो कहीं ना कहीं वो स्किल बेस्ड होगा। ऐसा नहीं कि बस आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको उसका उपयोग आपको मतलब आगे आने वाले उसमें दिखें। भाई एक बहुत पहले एक रील मतलब वायरल होती थी, यार हम थीटा लैम्डा ये सब पढ़ रहे हैं, हमारे आगे कहाँ काम आएगा। नहीं मेरे भाई, हालांकि सब चीज का अपना एक उपयोग है। तो स्किल बेस्ड एजुकेशन का मतलब कि जो भी बच्चा या जो स्टूडेंट जो भी स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ रहा है, तो उसको एक प्रकार से एक स्किल से जोड़ा जाएगा, जिससे कि कहीं ना कहीं वो आगे आने वाले मतलब स्कूल कॉलेज के बाद निकलने के बाद वो अपने कहीं ना कहीं अच्छे स्किल का इस्तेमाल करके एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट या एक अच्छा स्टार्टअप वो कर सकता है। तो स्किल बेस्ड एजुकेशन और रिसर्च कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे बताओ, सरकार ने इसके विस्तार पर भी बहुत ज्यादा घोषणा की है। और अगर मैं बात करूं ऐसे बहुत सारे हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, सरकार उनकी जो स्कूल एंड कॉलेज हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जो कॉलेज में जो सीट हुआ करती थी, वो उसको भी कहीं ना कहीं सरकार ने क्या किया बताओ, उसको बढ़ाने की बात की है। और कहीं ना कहीं जो टेक्निकल जो रिकल्स है उस पर भी कहीं ना कहीं जोर देने की बात कही है। अब आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात और कर लेते हैं। अब किसानों और ग्रामीण भारत के लिए कुछ संकेत है। अब देखो अगर आप सभी को बता, जो किसान है, किसान हमेशा जो परेशान होता है कि भाई अनाज को उत्पादन कर देंगे तो उसको स्टोर करके रखेंगे कहां पे। तो भाई अब सरकार ने क्या कहा कि किसानों को एक प्रकार से किसानों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, किसान जो भी अनाज को उत्पादन करेगा उसके लिए तमाम प्रकार के कोल्ड चेन स्टोरेज या वेयर हाउस हो गया हमारे पास, या एग्रीकल्चर में ऐसे तमाम प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ऐसे तमाम प्रकार के काम करने वाली है।
ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे तमाम प्रकार के जो स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, जिसमें 10 वुमेन मिलती हैं और वो फिर कुछ पैसे इकट्ठा करती हैं, फिर इकट्ठा करने के बाद वो कुछ बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कहीं ना कहीं लोन देके वो मतलब एक प्रकार से एक छोटा मोटा जो मतलब कॉटेज इंडस्ट्री है, विलेज बेस्ड इंडस्ट्री है, एमएसएमई को कहीं ना कहीं क्या होता है, एक मैक्सिमम ऋण की सुविधा यानी कि क्रेडिट की फैसिलिटी कहीं ना कहीं वो उनको अवेल करा पाती है। तो इस पे महिला सशक्तिकरण से भी तमाम प्रकार के ऐसे कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं सरकार ने मजबूत करने की बात कही गई है। और साथ के साथ अगर देखा जाए तो किसानों को कहीं ना कहीं तुरंत नगद की जो राहत है उसकी कहीं ऐसा कोई घोषणा नहीं की गई कि भाई किसान जो है अगर तुरंत इमीडिएट अगर उसको कैश पैसा चाहिए, जैसे जैसे इनफॉर्मल सेक्टर में होता था, मनी लेंडर्स हो गए या रिच लैंडलॉर्ड्स हो गए हमारे पास, या फ्रेंड्स रिलेटिव्स के जरिए जो किसान पहले जाते थे मनी लेंडर्स के पास, तुरंत उनको बोलते थे भाई पैसा मैं दे दो 10,000 रुपए, तो तुरंत उनको 10,000 रुपए देते थे या 1 लाख रुपए देते थे भाई मांगने पर। तो उस चीज को अभी सरकार ने यहां पे नहीं डाला कि भाई ऐसा कि नहीं कि भाई अगर कोई किसान तुरंत पैसा मांग रहा तो इमीडिएट कैश पेमेंट मिल जाएगा, नहीं। एसएचजी के थ्रू लैंड डेवलपमेंट बैंक्स के थ्रू, कमर्शियल बैंक के जरिए, आरआरबी के जरिए वो जो किसान है वो कहीं ना कहीं जो है ऋण की सुविधा कहीं ना कहीं वो प्राप्त कर सकता है। अब आम आदमी के लिए क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ, इस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ, आइए देखते हैं। देखो, अब कैंसर से ऐसे बहुत सारी जो गंभीर बीमारियां हैं, अब आपको मैं बता दूं कि ऐसे अगर मैं बात करूं तो कैंसर से ऐसे कुछ गंभीर बीमारी अभी हमने चर्चा किया था। चाहे हम लोग अगर बात करें भविष्य में कुछ ऐसे डिजिटल सेवाएं हैं जो कि कहीं ना कहीं कुछ घरेलू जो सामान है जो लॉन्ग टर्म में जो जिनका असर पड़ सकता है, वो सब कुछ हमारे पास सस्ता हुआ और कुछ हमारे पास क्या हुआ। अब ये देखो क्या क्या महंगा हुआ, ये सब चीजें तो सस्ती हुई थी, अब ये क्या महंगा हुआ। अब देखो, ऐसे वो जो सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला, शराब, भाई हर एक राज्य, क्योंकि इस पर जीएसटी लागू होता नहीं है तो हर एक राज्य सरकार अपने हिसाब से कर वसूलती है। तो सिगरेट हो गया, शराब हो गया, निजी वाहन चलाना हो गया, पेट्रोल डीजल पर ऐसा कोई सीधी कोई राहत जो है सरकार ने दिया नहीं है। अब इसके बाद अगर देखा जाए जैसा जो पहले था वैसे ही, तो जैसे हमारे पास जो गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर हो गया, बच्चों की जो स्कूल की जो फीस जो जाती है उस पर कोई ऐसा कोई राहत नहीं मिली, बिजली का बिल हो गया, मोबाइल रिचार्ज हो गया, इन पर कोई सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिला है। अब कहानी आती है सर कि एक बात बताओ, मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि अभी ये बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि सर मिडिल क्लास के लिए कुछ मिला या नहीं मिला। मिडिल क्लास के लिए हमारे पास यानी मध्यम वर्ग को क्या मिला। देखिए, आप सभी को पता है कि इनकम टैक्स जो पहले जो यानी कि जो पिछले साल का जो बजट में जो इनकम टैक्स का जो स्लैब जो लाया गया था कि भाई 12 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो अभी भी बिल्कुल अभी भी कहीं ना कहीं हम लोग इंप्लीमेंट किए, मतलब इस बार का कोई टैक्स स्लैब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं जो पुराना जो है वो अभी भी यही लागू हो रहा है। और चूंकि अगर पुराना अभी भी लागू हो रहा है और कहीं ना कहीं सरकार कह रही भाई ठीक है, तो सरकार का जो तर्क है कि भाई हम महंगाई पर नियंत्रण करेंगे, नए नए रोजगार बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि नए नए इंडस्ट्री ओपन होंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो सरकार ने कहा कि भाई इन सब के जरिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए मध्यम वर्ग जो है यानी मिडिल क्लास है, उनको भाई नए नए उनको स्किल भी मिल सकता है, उनको मतलब क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो उनको प्रत्यक्ष तो नहीं, अप्रत्यक्ष तरीके से उनको बहुत सारा उनको लाभ मिलने की बात सरकार जो है कहीं ना कहीं कर रहा है। अब शेयर बाजार के निवेशकों की हम लोग बात करते हैं, तो शेयर बाजार के निवेशकों की भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो, बजट की बात कहीं ना कहीं शेयर बाजार जो है शुरुआती से मतलब अगर देखा जाए तो थोड़ा सा, मतलब अगर देखा जाए जब बजट पेश हुआ तो क्या बोलते हैं शेयर बाजार गिरा था। कारण क्या था? सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। तो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स जो बढ़ा दिया गया, वो फ्यूचर पे पुट एंड ऑप्शन पे जो हमारे पास जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ा दिया गया, तो इस पर जो बढ़ाएगा तुरंत जो है शेयर मार्केट जो है कहीं ना कहीं जो निफ्टी है वो काफी जो लगभग 800 पॉइंट से लगभग कम 800 से ज्यादा ही पॉइंट पे कहीं ना कहीं 800 से ज्यादा पॉइंट से जो है कहीं ना कहीं गिरा था। एग्जैक्ट देख लीजिएगा आप लोग। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं, राजकोषीय संतुलन पर भी जोड़ दिया सरकार ने। कहा भाई देखो, अब जो हम पैसा जो करेंगे, पैसा जो है एक प्रकार से सही एक प्रकार से बोलते ना फिस्कल डिसिप्लिन हमें मेंटेन करके रखना है। सरकार ने कहा देखो भाई ऐसा है कि हम लगभग पहले सरकार का 2030 तक का सरकार का लक्ष्य है कि हम 50% तक का यानी कि डेट टू जीडीपी रेशियो जो है, सरकार ने कहा जो डेट टू जीडीपी रेशियो है उसको हम लोग 50% तक का बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जो फिस्कल डेफिशिएट है बेटा, फिस्कल डेफिशिएट सरकार ने कहा भाई 2025-26 में तो हमारे पास 4.4% था, 4.4% ऑफ जीडीपी था। और सरकार ने कहा अभी जो है 2026-27 में जो टारगेट रखा गया है, सरकार ने बोला 2026-27 में जो टारगेट रखा गया 4.3% तक का रखा गया। तो 4.3% ऑफ जीडीपी का टारगेट रखा गया, तो सरकार ने बोला कि ठीक है हम इसको भी कम करेंगे और इसको भी हम लोग कम करेंगे। लगभग जो से अभी जो है 2025-26 में अगर देखोगे 2025-26 में लगभग हमारे पास 55 to 56% के करीब है हमारे पास ना। तो 55 to 56% के करीब जो अभी हमारे पास जो बना हुआ है, इसको सरकार कह रही है 2030 तक हम लोग उसको 50% तक हम लोग लेके आएंगे। मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं? इसके बाद अगर मैं बात करूं आगे वे फॉरवर्ड में, सरकार ने ठीक है, अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये तमाम प्रकार की ऐसी बातें थी जो कि अभी हमने डिस्कस किया। राजकोषीय संतुलन पर क्या सरकार का जो जोर रहा था ये भी हमने डिस्कस किया। अब अगर मैं बात करूं, यहां पे समझना
सरकार देखो क्या करी है, सरकार ने बोला कि भाई देखो ये चलो ये तो पार्ट हमने देख लिया, अब देखो अब अगर देखा जाए इस बार का जो बजट है, मैंने क्या कहा था, मैं कंक्लूजन पे बात करता हूं, है ना। अब थोड़ा सा मैं कंक्लूजन पे बात कर लेता हूं। मेन जो है ना समरी पॉइंट है ना, समरी पॉइंट है, समरी पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, यानी कि जो सारांश है, सारांश पे हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या है सारांश। देखो भाई कि इस बार का जो बजट है, बजट 2026-27 का, है ना, अगर एक वाक्य में समझा जाए तो यह कहा जा सकता है कि यह आम आदमी की तत्काल अपेक्षाओं को कहीं ना कहीं जो है नहीं देखता है, यानी कि आम आदमी की जो तत्काल अपेक्षाएं हैं उनको कहीं ना कहीं कम तरीके से आंकता है, लेकिन देश की जो दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म जो जरूरतें हैं उनको कहीं ना कहीं ज्यादा करीब से देखता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जो है उनके द्वारा जो प्रस्तुत किया गया यह बजट कहीं ना कहीं एक प्रकार से ऐसे बहुत सारे जो एक दीर्घकालीन जो एक प्रकार से योजनाएं हैं उनको कहीं ना कहीं क्या करता है बताओ, फोकस करता है, और विकसित भारत 2047 का जो विजन है उसको आगे रखने की कहीं ना कहीं कोशिश कहीं ना कहीं करता है। तो ये हमारे पास बजट 2026 का कहीं ना कहीं जो कुछ की समरी पॉइंट था। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हमने कुछ बहुत लगातार हमने कुछ फोकस किया ही है। देखो अगर देखा जाए इस बार का जो बजट है सबसे कमजोर पक्ष वही है क्या कि जो आम नागरिक की कहीं ना कहीं रोजमर्रा की जो चिंता से जुड़ा हुआ है, जैसे इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह की कोई बड़ी राहत ना मिलना मध्यम वर्ग के लिए कहीं ना कहीं निराशजनक रहा था, और महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य खर्च, महंगाई हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य हो गया, इनके खर्च के दबाव से लगातार एक जो मध्यम वर्ग है लगातार जो जूझ रहा है। मध्यम वर्ग इस बार भी कहीं ना कहीं जो अप्रत्यक्ष जो लाभ है उसके कहीं ना कहीं भरोसे में कहीं ना कहीं अब आ चुका है, उसके चपेट में आ चुका है कि भाई मध्यम वर्ग को अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब क्या, इंडस्ट्री सेटअप किया जाएगा भाई, कंटेंट क्रिएशन के जरिए कहीं ना कहीं क्या होगा कि उसको तमाम प्रकार के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, जिससे कि भाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब उसको हो सकता है कि एक अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये अप्रत्यक्ष लाभ है, प्रत्यक्ष लाभ कोई नहीं दिया गया। ये बात अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था। साथ के साथ अगर मैं बात करूं सरकार का तर्क यह भी है कि इससे बहुत तमाम प्रकार के रोजगार का सृजन होगा, आर्थिक स्थिरता अंततः कहीं ना कहीं आम आदमी के तहत पहुंचाई जाएगी। और लेकिन यह सरकार कह रही है कि यह राहत कब जो है कब कितनी कब मिलेगी, यह अभी कोई भी इसका कोई भी ऐसा खुलासा भी नहीं है कि भाई ये कब मिलेगी, कैसे मिलेगी और कितना मिलेगा, ये कुछ कोई मतलब ऐसा कोई उम्मीद है भी नहीं। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बात रही थी जो कि अभी हमने डिस्कस किया। तो अगर मैं कुल मिलाकर अगर मैं बजट 2026 तक का अगर ऐसा दस्तावेज है जो आज की राजनीति से आज की जो रणनीति है उससे ज्यादा कहीं ना कहीं कल की जो अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह बजट उम्मीद नहीं बल्कि कहीं ना कहीं धैर्य मांगता है कि आप पेशेंस रखिए, 2047 का जो विकसित भारत का जो लक्ष्य है कहीं ना कहीं हम उसको प्राप्त करेंगे। क्योंकि देखिए अभी क्या है कि अभी जो 7% का जो ग्रोथ रेट है वो अभी हमने जो अचीव किया है, आप सभी को पता है वॉर है, टैरिफ वॉर है, और साथ के साथ भाई वॉर भी हुआ लास्ट ईयर में, आपको पता होगा इस तरीके जैसे ऑपरेशन सिंदूर हम लोग बोल रहे थे, फिर टैरिफ वॉर जो है, टैरिफ वॉर लगातार, और जियो पॉलिटिकल इतनी ज्यादा हमारे पास कहीं ना कहीं जो चीजें देखने को मिल रही थी, जो जियो पॉलिटिकल में जो इंस्टेबिलिटी जो लगातार देखने को मिल रहा था, उसके बावजूद भी हमने 7% तक का ग्रोथ रेट अचीव किया, 7% तक का ग्रोथ रेट अचीव किया। तो ये ठीक अच्छा है। बट अगर मैं बात करूं उस विकसित भारत 2047 वाले मतलब विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें लगभग डबल डिजिट में ग्रोथ रेट चाहिए। हमें लगभग डबल डिजिट में ग्रोथ, यानी कि अगर हम लोग बात करें 10 से 12% तक का ग्रोथ रेट हमें जो है कहीं ना कहीं चाहिए ही चाहिए। तो अगर मैं बात करूं इन सब चीजों को देखते हुए मेरे भाई यह बजट कहीं ना कहीं इसलिए बोलते हैं यह बजट कहीं ना कहीं उम्मीद नहीं कहीं ना कहीं धैर्य मांगता है। सवाल यह नहीं कि बजट लोकप्रिय है या नहीं है, बल्कि यह है कि यह क्या निवेश, रोजगार और विकास का वादा जमीन पर उतार पाएगा। यह हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक मेन क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अगर ऐसा होता है तो शायद आने वाले वर्षों में यही जो बजट है वो कम राहत बड़ी दूरदृष्टि के रूप में कहीं ना कहीं याद किया जाएगा। तो ये कुछ हमारे पास कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट रूप में हमने क्या किया बताओ, इस बार का जो बजट 2026-27 का हमने कुछ संपूर्ण विश्लेषण के रूप में हमने देखा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तहे दिल से शुक्रिया, आप सभी का आभार। थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को।